क्या हम इंडियंस बहुत ही ज्यादा दिन ब दिन ऑफेंडेड होते जा रहे हैं? अब अगर आप लोग मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मेरा यही जवाब होगा कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ऑफेंडेड ना हुआ हो। हम इंसान किसी ना किसी वक्त पे किसी ना किसी चीज को लेकर किसी ना किसी सिचुएशन में ऑफेंडेड जरूर फील करते हैं या हुए थे, राइट? बिकॉज ऑफेंडेड होना एक ह्यूमन नेचर है। जैसे कि खुश होना, जैसे कि दुखी होना, जैसे कि गुस्सा होना, जैसे कि डर लगना, वैसे ही ऑफेंडेड फील करना भी एक ह्यूमन इमोशन है, एक बहुत ही नॉर्मल इमोशन है। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, हम भारतीय लोग इतनी इजीली ऑफेंडेड क्यों हो जाते हैं, इतनी इजीली हर्ट क्यों हो जाते हैं? क्या हम भारतीयों में सेल्फ एस्टीम की बहुत ज्यादा कमी हो गई है? क्या हम भारतीय लोग बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं? क्या इंडिया एक intolerant नेशन बन गया है? फर्स्टली टू बिगिन विद, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस वर्ड intolerant। क्यों? क्योंकि अगर आप टॉलरेंस या टॉलरेट का मतलब उठा के देखोगे तो एक बहुत ही अलग मीनिंग सामने आएगा। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। कोई चीज अगर हमको पसंद नहीं भी आ रही है, हम उसको फॉर द सेक ऑफ इट हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि गर्मियों को बर्दाश्त करना, अपने हाथ में अगर चोट लग गई तो उस चोट को बर्दाश्त करना, लंबी लाइनों को बर्दाश्त करना। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो जो वर्ड इनटॉलरेंट है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्डिसेंडिंग ही नहीं हो जाता, बल्कि ऐसा लगता है कि दूसरा बंदा आप पे एक एहसान कर रहा है। अगर हम टॉलरेंस की बात करें, जो कि एक बहुत ही अजीब चीज है, कोई दूसरे पर क्यों एहसान करे? कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है यहाँ पे। पर देन आप सब लोग बोलोगे Alright, all that is fine, but why we Indians cannot even take the slightest criticism about our own country? एक्चुअली यू नो व्हाट, कोई भी अपने देश के बारे में क्रिटिसिज्म्स टॉलरेट नहीं कर सकता। इट्स समथिंग लाइक, क्या आप अपने माँ बाप के बारे में क्रिटिसिज्म्स दूसरे से टॉलरेट कर सकते हो? चिल्ला रहे नहीं। अगर आप मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बुरा भला बोलोगे तो आई विल नेचुरली फील ऑफेंडेड। अगर मैं आपके घर वालों के बारे में कुछ बुरा भला बोलूंगी तो आप लोग भी ऑफेंडेड फील करोगे। वो ऑफेंडेड फील करना एक जायज ऑफेंडेड फील करना होता है। लेकिन अब आप लोग मुझसे दोबारा पूछोगे, विनी, why we Indians cannot even take a joke? विनी, हम इंडियंस को हर चीज इतना पर्सनली क्यों लेना होता है? here's the thing, all these things, ये जो ऑफेंड होना एंड यू नो जो आप इनटॉलरेंट वर्ड, जो भी वर्ड यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, ऑल दीज थिंग्स स्टेम फ्रॉम एन इंटरनली अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम, जो कि जन्म देता है एक बहुत ही अनहेल्दी कंपटीशन को, जहाँ पे हमको सामने वाले के सामने, दूसरों के सामने प्रूव करना होता है कि हम बेटर हैं। अगर आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने अगर नोटिस किया हो तो एग्जाम्स के टाइम पे हम लोग अपने दोस्तों की या अपने क्लासमेट्स के मार्क्स हमेशा पूछते हैं कि दूसरे ने कितना स्कोर किया। हमारे माँ बाप भी हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे उस दोस्त ने कितना स्कोर किया। अगर तुम्हारे दोस्त ने हाई स्कोर किया देन तुम्हारे माँ बाप तुमको ताने मारेंगे। क्यों? बिकॉज हमारे अंदर एक बहुत ही बुरी आदत है जो कि है द सिंड्रोम ऑफ लोग क्या कहेंगे। चार लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, सामने वाला क्या कहेगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हमको हमेशा दूसरे की वैलिडेशन चाहिए होती है, हमको हमेशा सामने वाले की वैलिडेशन चाहिए होती है। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम अपने आप को कभी कंपटीशन नहीं बनाते कि मैं पहले कैसा था और अब मैं कैसे कर रहा हूँ। हम लोग इंस्टेड क्या करते हैं कि सामने वाला बंदा कैसे कर रहा है, मेरे को सामने वाले को डिफीट करना है। एक्चुअली यू नो व्हाट, इसमें हम इंडियंस की भी गलती नहीं है। इसके इनफैक्ट 4 फैक्टर्स है कि हम लोग इतनी जल्दी ऑफेंडेड क्यों हो जाते हैं, हम लोग इतने ज्यादा दूसरों की वैलिडेशन क्यों सीख करते हैं, हम लोग हर चीज को इतना पर्सनली क्यों ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेरे पहले पॉइंट से। अगर आप लोगों का ये मेन सवाल है कि हम इंडियंस
छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना ज्यादा ऑफेंडेड क्यों हो जाते हैं, इतने ज्यादा ऑफेंडेड फील क्यों करने लग जाते हैं। ये पहला पॉइंट मेरे हिसाब से उस चीज का शायद से जवाब हो। वी आर अ वेरी सैड नेशन टू बिगिन विद। हम लोग कोई बहुत ही खुश देश नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी देश बहुत परफेक्ट है, बहुत खुश है, नो, बट वी आर अ वेरी सैड नेशन टू बिगिन विद। अगर आप हमारी हिस्ट्री भी उठा के देखोगे तो जब हमको अंग्रेजों से आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो कोई बहुत ही ज्यादा हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी। हमारे देश में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी, हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल थी, पार्टीशन हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। नाउ कट टू प्रेजेंट, दैट इज 2024। हम लोग एक ग्लोबल सुपर पावर बनने वाले, हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही है। इनफैक्ट जब चंद्रयान, हमारा चंद्रयान खुद सदर्न पार्ट ऑफ द मून पर सेफली लैंड किया था, तो पूरी दुनिया ने इंडिया के साथ सेलिब्रेट किया था और पूरी दुनिया ने हमारे इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक इंस्पिरेशन माना था। Isn't that amazing? And shouldn't we celebrate that? Yes, we should celebrate that. लेकिन इंटरनली वी आर अ वेरी वेरी सैड नेशन। क्यों? क्योंकि अगर कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है तो कोई इनइक्वालिटी से, अगर कोई लैक ऑफ रिसोर्सेज से जूझ रहा है तो कोई एक बहुत ही सड़े हुए करप्ट सिस्टम से जूझ रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि विनी ये हर एक देश की कहानी है, एंड आई अग्री विद यू, ये हर एक देश की कहानी है। इंडिया कोई परफेक्ट कंट्री नहीं है, इनफैक्ट कोई कंट्री दुनिया में परफेक्ट कंट्री नहीं है। लेकिन क्या है ना, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे, लैक ऑफ रिसोर्सेज पे, इनइक्वालिटी पर ऑफेंडेड होने की बजाय, because we have become so used to a corrupt system, unemployment, lack of resources, कि अब इन सब चीजों पर ऑफेंडेड होना भी बेकार सा लगता है। तो इंस्टेड हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, एक सोशल मीडिया पे फेसलेस मॉब की तरह हो जाते हैं, और हम लोग जो भी अगर खुश इंसान भी है ना, उसको भी हम लोग गाली बकना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी एक्ट्रेस ने छोटे कपड़े पहन लिए, उसको गाली बकना शुरू हो गए। अगर कोई क्रिकेटर गलती से आउट भी हो गया, उसको गाली बकना शुरू कर देते हैं। अगर दो लोग एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं, उसको गाली बकना शुरू कर दिया। अगर किसी का कुत्ता भी खुश है, किसी इंसान का कुत्ता भी खुश है, उसको गाली बकना शुरू कर दिया। बिकॉज क्या है ना कि हम लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन डायरेक्टली दूसरे को मार कर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके हमको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। अब अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट से या लैक ऑफ रिसोर्सेज से फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मैं दूसरे को जाके, सामने वाले इंसान को जाके फिजिकली मुक्का मारूं, तो मैं जेल जा सकती हूँ। हमारे अंदर एक इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है जिसका उपयोग हम सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब एज अ पंचिंग बैग हम लोग करते हैं। हम लोग अपनी भड़ास सोशल मीडिया के द्वारा निकालते हैं दूसरों पर, बिकॉज वी आर इंटरनली अ वेरी वेरी सैड नेशन। क्योंकि अगर हम लोग खुद खुश नहीं हैं, तो हम लोग दूसरे को भी खुश देख नहीं सकते हैं। दूसरों की खुशी, दूसरों की लाइफस्टाइल, दूसरों की पर्सनल प्रेफरेंसेस हमारी आंखों के लिए एक चुभन की तरह हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा दूसरों पर अपनी भड़ास निकालते हैं। बिकॉज हम लोग इंटरनली खुद खुश नहीं है, और क्योंकि हम लोग खुद खुश नहीं है, इसलिए हमको अपनी मॉरल सुपीरियोरिटी, हमको कहीं दिखाना है ना कि हम लोग दूसरे इंसान से, सामने वाले इंसान से बेटर है, तो हम लोग उनको ट्रोल करके, उनको गालियां देकर, उनको नीचा दिखाकर हम लोग अपने आप को सुपीरियर महसूस कराते हैं। अब ये जो दूसरा पॉइंट मैं बोलने जा रही हूँ, इसमें एज सच हम इंडियंस की गलती नहीं है, इसमें गलती है मास मीडिया की, इसमें गलती है लैक ऑफ अवेयरनेस की। अब देखो, हम इंसानों के दिमाग में दूसरे ग्रुप के प्रति स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं, स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं। उनके रहन सहन को देखकर, उनकी सूरत को देखकर, उनके पहनावे को देखकर, उनकी भाषा को देखकर वो हमको अलग लगता है। हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बैठ जाता है, एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूमन थिंग कि उनका कल्चर हमारे कल्चर से अलग है, वो लोग, दूसरा जो ग्रुप है वो हमसे अलग है। तो हमारे दिमाग में दूसरे ग्रुप के प्रति एक कल्चरल स्टीरियोटाइप बैठ जाता है, और इसे एग्रीवेट कौन करता है? सिटकॉम्स, जो हमारे कॉमेडी शोज होते हैं, न्यूज आउटलेट्स, टीवी शोज या मास मीडिया, सोशल मीडिया आज की डेट में, ये सब चीजें
हमारे दिमाग में दूसरे ग्रुप्स के प्रति स्टीरियोटाइप पैदा करती है। एंड ये जो सिटकॉम्स होते हैं या मास मीडिया इन जनरल होती है, इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट के नाम पे कई बार, एंड स्पेशली कॉमेडी के नाम पे कई बार, वो दूसरे ग्रुप्स के नेगेटिव ट्रेट्स को वो लोग ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं। और अगर सच भी है तो उसको एक बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, क्योंकि वो हम इंसानों के लिए आसान होता है, हम इंसानों के लिए परसीव करना आसान होता है, समझना आसान होता है। अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके समझाऊं तो कई बार वेस्टर्न मीडिया में ये स्टीरियोटाइप आ जाता है दैट इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर वुमेन, इंडिया इज अ वेरी बैकवर्ड कंट्री फॉर वुमेन। आई मीन ठीक है, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज सेफ फॉर वुमेन, लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया होता है या इन जनरल जो आउटसाइड मीडिया होती है, बिकॉज उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है, वो लोग उन चीज़ों को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं कि वो आफ्टर वाइल इरिटेटिंग हो जाता है। एंड जो वेस्ट में बैठा हुआ आदमी है उसके दिमाग में, या वेस्ट में बैठा हुआ जो इंसान है उसके दिमाग में भी यही स्टीरियोटाइप बैठ जाता है कि ओ इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री। ठीक है, ये एक सच्चाई है कि हाँ, हमारे यहाँ पे सेक्स एजुकेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ पे लड़का और लड़की का ऑपोजिट सेक्स का इंटरेक्शन एक तरीके से अगर आप टियर 3 या बैकवर्ड पॉकेट्स में भी देखोगे तो एक तरीके से टैबू माना जाता है। लेकिन उस चीज को इतना एग्जैजरेट कर देते हैं कि जो बाहर का जो इंसान है उसके दिमाग में ये स्टीरियोटाइप बैठ जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो होता है कि इंडिया की हर एक बुराई को एक पेडेस्टल पे रख देना और दूसरे बंदे से काउंटर क्वेश्चन करना कि हाँ भाई, हमारे यहाँ पे रेप होता है तो क्या हुआ, हमारे मेन क्रीपी है तो क्या हुआ, भाई तुम्हारे मेन क्रीपी नहीं है क्या? जो कि सच है, लेकिन वो एक तरीके से हम इंडियंस को या कोई भी ग्रुप को एक डिनायल मोड में डाल देता है। हम लोग बहुत ही ज्यादा फिर डिफेंसिव हो जाते हैं। इट्स समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे चेहरे पर पिंपल्स है, मैं उन पिंपल्स वाले चेहरे से खुश नहीं हूँ और मैं बाहर जाती हूँ, सामने वाले को भी पता है कि मेरे चेहरे पर पिंपल्स है और सामने वाला भी बार बार पॉइंट आउट करता है कि मेरे चेहरे पर पिंपल्स है, मेरे चेहरे पर पिंपल्स है, विनी के चेहरे पर पिंपल्स है। मेरे को कैसा लगेगा? मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं नेचुरली ऑफेंडेड फील करने लग जाऊंगी, मैं नेचुरली इनसिक्योर फील करने लग जाऊंगी, मैं या तो दूसरे बंदे को टारगेट करने लग जाऊंगी कि आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया हो। और इसी के साथ मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि है नेशनलिज्म एज एन एस्केप। नाउ मैंने नेशनलिज्म के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे क्लिक कीजिए अगर आपको मेरा नेशनलिज्म वाला वीडियो देखना है। इस वीडियो के बाद पता है क्या है, हमको हमेशा, एंड ये पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया में क्या है ना, हमको हमेशा यही सिखाया जाता है कि चाहे तुम्हारा देश कैसा भी हो, उससे प्यार करो। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। अपने देश को अनकंडीशनली प्यार करना एक अच्छी बात होती है। अपने देश को एक बच्चे की तरह प्यार करना, जैसे कि आपका बच्चा है, आपके बच्चे में लाख बुराइयां होगी, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करता है। वैसे ही हर एक इंसान को अपने देश से वैसे ही प्यार करना चाहिए, राइट? लेकिन हम इंडियंस बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन अनकंडीशनल लव एंड ब्लाइंड लव। अनकंडीशनल लव जो होता है कि हाँ, हमको मालूम है हमारे देश में कमियां हैं और हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी हम अपने देश से प्यार करते हैं। ब्लाइंड लव वो होता है कि हमारे देश में कोई कमियां नहीं है, हमारा देश जैसा है वैसा ही अच्छा है, हमारा देश बाकियों से भी बेटर है, उसे ब्लाइंड लव कहा जाता है। In short, we are not taught to love our country unconditionally. We are taught to love our country blindly. क्योंकि हमको एक एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, हमको बाहर की वैलिडेशन चाहिए, हमको कहीं ना कहीं से सुपीरियर प्रूव करने के लिए बाहर की वैलिडेशन चाहिए। हम लोग अपने देश के नेगेटिव्स को मिटाने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करते। इंस्टेड हम लोग एक एक्सटर्नल वैलिडेशन की वेट करते कि हाँ, हमारा कंट्री सुपीरियर है, तभी हमको फील होगा कि हमारा कंट्री सुपीरियर है। नाउ नंबर 4th एंड द लास्ट बट अ वेरी 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 कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट, डाइवर्सिटी।
नाउ डाइवर्सिटी तो बहुत ही अच्छी बात है. इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, कल्चरली डाइवर्स कंट्री, रिलीजियसली वी आर अ वेरी डाइवर्स कंट्री. इतने अलग अलग स्टेट्स के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं हमारे देश में. डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री शुड बी सेलिब्रेटेड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाइवर्सिटी का भी एक बहुत ही बड़ा फ्लिप साइड होता है. डाइवर्सिटी जो है ना, हम इंसानों के अंदर एक सेंस ऑफ कंपटीशन सा पैदा कर देती है, एक सेंस ऑफ अस वर्सेस देम फील करवा देती है. दूसरा ग्रुप हमसे बेटर कैसे कर रहा है, दूसरे ग्रुप के पास इतने प्रिविलेजेस कैसे जो हमारे ग्रुप के पास नहीं है. हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अपनी सुपीरियरिटी जमाने की कोशिश करता है. एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, कई ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो खुले में आग में घी डालने का काम करते हैं, जो खुले में कास्ट, रीजन, रिलीजन के नाम पर इंडियंस को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करते हैं. कई ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर एक ग्रुप को अपीज करने की कोशिश करते हैं. कई ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर एक ग्रुप की सारी बुराइयां करते हैं लेकिन दूसरे ग्रुप की कोई बुराइयां नहीं करते हैं. आई नो दिस इज अ वेरी वेरी ग्लोबल फिनोमिना, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है ना कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो इतनी एम्बोल्डन्ड है ये सब चीजें करने के लिए कि भाई हम लोग ऑटोमेटिकली बट जाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जो दूसरे ग्रुप की एक भी अच्छाई कर दे या हमारे ग्रुप की एक भी बुराई कर दे, हम ऑलरेडी इतने राइल अप हो जाते हैं कि हम और ऑफेंड होना शुरू हो जाते हैं. अब अगर आप लोग मुझसे इस पूरी इंटॉलरेंस एंड ऑफेंस की इंडिया क्यों इतना ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाता है, इस चीज़ का, इस लंबे चौड़े रैंट का आप मुझसे एक सोल्यूशन मांग रहे हो, तो आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, मेरे हाथ में कोई भी सोल्यूशन नहीं है. एंड अगर आपको इस सब चीज़ों का सोल्यूशन पता है देन डू लीव अ कमेंट बिलो. आप भी अपनी राय दीजिए इस वीडियो के बारे में क्या है. सो दैट्स इट. आई होप कि आपको मेरा ये लंबा चौड़ा कॉमेंट्री वीडियो / ओपिनियन वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. अगर आप मेरी राय से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या अगर आपकी कोई और राय है या कोई और वीडियो सजेशंस है, देन प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा. एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके. एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. अगला वीडियो क्या होने वाला है मुझे नहीं पता. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. आपने मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दिए हैं. प्लीज डू सपोर्ट माय चैनल एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं इस मुकाम तक पहुंच गई हूँ, मैं इस लेवल तक पहुंच गई हूँ दैट अभी भी आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल all these